Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? Hope so you will be fine. आज हम अपना 9th क्लास का लेसन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। 9.2 एक्सरसाइज हमने लास्ट टाइम कंप्लीट की थी, जिसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला को प्रॉपरली यूटिलाइज किया था और हमने इसको सिंप्लीफाई भी किए थे क्वेश्चन, और हमारे पास जो प्रॉब्लम्स थी हमने उनको डिस्कस किया था। और उन क्वेश्चंस में हमने बेसिकली एक प्लेन में, एक ग्राफ में दो पॉइंट्स का आपस में एक कांस्टेंट डिस्टेंस फाइंड किया था। ठीक है बेटा जी, आज हम स्टार्ट करेंगे 9.3 एक्सरसाइज, जिसमें हम मिड पॉइंट को डिस्कशन करेंगे। लास्ट टाइम 9.2 एक्सरसाइज के लेक्चर में जो हमने डिस्कशन की थी, उसमें मैंने आपको मिड पॉइंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दिया था। सो आज प्रॉपरली डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह 9.3 एक्सरसाइज, जिसमें हम प्रॉपरली मिड पॉइंट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, हमने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। नाउ द स्टेटमेंट इज, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स का एक पेयर दिया हुआ है। बेसिकली ये वो दो पॉइंट हैं जो ग्राफ में डिस्कशन किए थे हमने लास्ट टाइम। इन्हीं दो पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस भी फाइंड किया था। अब एक्चुअली वो डिस्टेंस जो फाइंड किया था वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस था। कितने यूनिट्स हमने बेसिकली डिस्टेंस फाइंड किया था, वो हर पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया था और इसकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू फाइंड की थी। बट यहाँ पर हमने कोई डिस्टेंस नहीं फाइंड करना है, यहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड करना है। और वो पॉइंट जो हम इन दोनों पॉइंट्स के इन बिटवीन फाइंड करेंगे बेटा जी, वो पॉइंट भी हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर में ही होगा। बिकॉज एक ग्राफ में जब आप कोई भी पॉइंट डिस्कस करते हैं तो वो पॉइंट जो है वो अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहीं ना कहीं वो लाई कर रहा होता है। अब अगर दो पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हों, सो उन दो पॉइंट्स को ग्राफिकली अगर देखा जाए तो वो दोनों पॉइंट्स भी हमारे पास क्या होंगे, ग्राफ पे ही मौजूद होंगे और वो भी ऑर्डर्ड पेयर की कंडीशन में होंगे। सो उन दोनों के दरमियान में जो पॉइंट आएगा वो भी हमारे पास किस में आएगा, ऑर्डर्ड पेयर में आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का हमने पार्ट नंबर ए करना है अकॉर्डिंग टू ALP सिलेबस, पार्ट नंबर डी करना है, पार्ट नंबर एफ करना है। ठीक है बेटा जी, इसके अलावा भी अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहें तो बाकी पार्ट्स जो हमारे पास बी पार्ट है, सी पार्ट है और ई पार्ट है, ये वाले क्वेश्चन भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं अपना कॉन्सेप्ट इवैल्यूएशन के लिए। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। हियर इज क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड मिड पॉइंट of given pair of points। ठीक है बेटा जी, सो पॉइंट ए है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट ए होगा, दो पॉइंट दिए हुए हैं। पार्ट ए को सिंप्लीफाई करेंगे। एक पॉइंट है ए जिसके ऑर्डर पेयर है हमारे पास 9 and 2, और पार्ट बी है हमारे पास, ये पॉइंट बी एक्चुअली कह लें, हमारे पास उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 7 and 2। इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेंशन कर देंगे। दो पॉइंट हैं अकॉर्डिंग टू रूल। मैं वैसे ही आपको बताऊंगा जैसे हमने डिस्टेंस फार्मूला किया था। हम अगर इसको पॉइंट ए को फर्स्ट पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं तो ये x1 होगा। इसको हम x1 अगर अकॉर्डिंग कर रहे हैं पॉइंट ए के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास y1 होगा। इसी तरह ये सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट का जो एक्स एक्सिस होगा वो x2 कंसीडर करेंगे, और जो सेकंड पॉइंट का सेकंड हमारे पास जो वैल्यू होगी उसको हम y2 कंसीडर करेंगे। बेसिकली इन x और y को हम ऑर्डिनेट और एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस और y एक्सिस के अकॉर्डिंग। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन मिड पॉइंट का। स्टार्ट विद सॉल्यूशन। मैं आपको यहाँ पे पहले फार्मूला बता दूँ। हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला है xy इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। क्लियर है बेटा? ये x1 और y1, x2, y2 हमने इन्हीं पॉइंट्स, इन्हीं ऑर्डर पेयर से सेलेक्ट करने हैं। ये xy आप इसको मिड पॉइंट भी लिख सकते हैं, इसको मिड पॉइंट भी लिख सकते हैं, मिड पॉइंट। उसके बाद आप ये फॉर्मूला लिख लें
x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। मैं आपको यही रेफ़र करूँगा कि आप एक्स वाई के साथ लिखें, बिकॉज हमारे पास इन ग्राफ अगर ग्राफिकली देखा जाए, इन्हीं पॉइंट्स को अगर ग्राफिकली देखा जाए, सो मैं अगर ग्राफ बना दूँ एक छोटा सा, दोनों पॉजिटिव पॉइंट है हमारे पास, ये जो हमारे पास ए और बी दिए हुए हैं। अगर सपोज दैट एक्स एक्सिस में 9 पॉइंट, वाई एक्सिस में 2, एक पॉइंट ये होता है, एक्सिस 7 y2, हमारे पास एक पॉइंट ये आ जाता है। सो ये हमारे पास वो पॉइंट है, ये हमारे पास अगर बी पॉइंट है, ए पॉइंट है, सॉरी ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में ही है, तो यहाँ पे दरमियान में जो पॉइंट बनेगा ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है। सो जो ये वाला पॉइंट होगा इसको x और y कंसीडर करेंगे हम, जो मिड में होगा। ठीक है बेटा जी, क्योंकि x1 और y1, x2, y2 ये हम ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं, फार्मूला भी इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सो इन दोनों के दरमियान में जो वैल्यू बनेगी ये xy ही बनेगी। सो इसलिए मैं यही आपको रेफ़र करूंगा कि आप मिड पॉइंट के फार्मूले के लिए इसको xy ही कंसीडर करें, क्योंकि ये भी हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्मेशन में ही रिजल्ट आना है। सो स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x1 हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे दोबारा पॉइंट लिख देता हूँ मैं। ए पॉइंट है हमारे पास 9 और 2 और बी पॉइंट है हमारे पास 7 और 2। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सो स्टार्ट विद x1 प्लस x2/2। x1 हमारे पास 9 है, x2 हमारे पास क्या है 7। सो 9 प्लस 7, 9 प्लस 7/2। यहाँ पे कॉमा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो x1 और x2 का सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है वो x पहले है। तो पहले x है तो वो x वाला जो पोर्शन होगा हमारे पास, जो x की वैल्यू होगी वो विद रिस्पेक्ट टू x1 प्लस x2/2 के अकॉर्डिंग ही होगी। हम कंसीडर यही करेंगे क्योंकि जब ऑर्डर पेयर का सोल्यूशन आएगा वो एक्स वाई इज इक्वल टू सम ऑर्डर पेयर आएगा, तो पहला पॉइंट x का ही होगा, दूसरा y का ही होगा। ठीक है, सो y के लिए 2 प्लस 2/2, ये जो बाय 2 है ये फॉर्मूले का है। ठीक है बेटा जी। सो नाउ एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू 9 और 7, 16 आ जाएगा, 16/2 और 2 प्लस 2 4/2। ठीक है बेटा जी। यहाँ पे हमारे पास अब जब रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 16/2, इसकी कटिंग कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। सो ये पहला जो पॉइंट है ये 8 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो y के अकॉर्डिंग हमारे पास, सॉरी y के अकॉर्डिंग जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ y नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 2 बनेगा, बिकॉज y एक्सिस जो हमने y एक्सिस और ऑर्डर पेयर y के जो हमने बेसिकली वैल्यूज़ पुट की थी वो y की वैल्यू यहाँ भी 2 थी और यहाँ भी 2 थी, y1 प्लस y2/2। सो 2 प्लस 2 4 आ जाएगा और 4/2, ये वाला जो 2 है डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूले का है। सो ऑर्डर पेयर हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाएगा x और y इज इक्वल टू 8 और 2। जो हमारे पास इन दोनों के दरमियान में पॉइंट बनेगा वो आ जाएगा 8 और 2। ये आपको जनरली क्लियर भी हो जाता है यहाँ से। अगर तो इन दोनों का मिड पॉइंट, बेसिकली इन दोनों का मिड पॉइंट 7 और 9 में क्या डिफरेंस है, 7 और 9 में जो इनके दरमियान में वैल्यू आती है 7 और 9 की, वो कौन सी आएगी, वो 8 है, बिकॉज 8 से 7 और 9 से 8 हमारे पास एक एक पॉइंट के डिफरेंस आता है। ठीक है, अगर ये 9 और 2 है, ये वाला पॉइंट हमारे पास 9 और 2 है, ये हमारे पास 7 और 2 है। बेसिकली वाई एक्सिस में तो कोई भी मूव नहीं किया हमने, वाई एक्सिस में हमने ना अप मूव किया ना डाउन मूव किया, ये पॉइंट हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन पे ही थे। ठीक है, थ्रू आउट ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस थे। नाउ अगर ये वाला पॉइंट हमारे पास 9 और 2 है, ये 7 और 2, तो इनके दरमियान में जो पॉइंट बनेगा, अगर ये 7 था ये 9 था तो दरमियान वाला पॉइंट है ये तो 8 ही बनेगा, और ये 1 था और ये 2, 1 और 2। तो ये पॉइंट जो है वाई का वो 2 पे ही रहा है। वो हमने जो अभी मिड पॉइंट फाइंड किया वो 8 और 2 था, वो हमने क्या फाइंड किया 8 और 2। सो जो 8 बना है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बना है, और वाई एक्सिस में ना पहले कोई मूवमेंट थे ना अब कोई मूवमेंट है। सो इन दोनों पॉइंट के अकॉर्डिंग जो मिड पॉइंट बनेगा वो हमारे पास 8 और 2 बनेगा। ठीक है बेटा जी। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके रिमेनिंग जो पार्ट हैं, जो रिमेनिंग पार्ट आपने करने हैं वो डी है और एफ है। ये था आपका होमवर्क आज का, पार्ट डी और एफ। आप बाकी पार्ट्स भी अपने कॉन्सेप्ट इवैल्यूएशन के लिए कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, बट ये 3 पार्ट जो थे ये अकॉर्डिंग टू ALP सिलेबस थे, ये आपका होमवर्क होगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।